भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण के चरणों में वंदन अभिनंदन और इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हमारे सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, लास्ट बात जब अंकित ने भी बोली, हमारा प्यारा जूनियर, उसने ये बोली कि मैं लिख के तो बहुत कुछ लेके आया, लेकिन मैं यहां वही बोला जो मेरे दिल में था। बस यही तो करना है, जो मन में है और दिल में है वही बोलना है, वही सच्चाई है और तालियां उसी पे बटोरी जाती हैं। जो आपको आपके मन में है, आपके दिल में है, वही लोगों के बीच में अगर आप बोल देते हैं तो आप सीधा कनेक्ट कर जाते हैं लोगों। और प्रेरणा स्रोत कौन है हमारे? स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में क्या किया? कनेक्ट ही तो किया। तो पूरा स्टेडियम तालियों से क्यों गूंजा? क्योंकि उन्होंने क्या कहा? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, भाइयों और बहनों। और प्रेरणा स्रोत, और उन्हीं को प्रेरणा स्रोत किसने माना? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। वो जब मंच पर भाषण देते हैं तो क्या कहते हैं? भाइयों एवं बहनों। जितने हमारे क्रांतिकारी हुए, महापुरुष हुए, आपके हीरो होंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हमारे हीरो हैं, और उनके हीरो कौन थे पता है? स्वामी विवेकानंद। तो आज ऐसे महापुरुष के बारे में मैं यहां बोलने के लिए आया हूं। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के लिए उन्होंने कितना बोला होगा और कितना किया होगा। तो कुछ दो लाइनें बोलता हूं, फिर अपनी बात को शुरू करता हूं। हमें तो काफी बोलना है। जिंदगी में जैसा हीरो चुनोगे, जिंदगी में जैसा हीरो चुनोगे, वैसी ही ख्वाहिश और चाह होगी। और स्वामी विवेकानंद जी को हृदय में बसाओगे, स्वामी विवेकानंद जी को हृदय में बसाओगे, तो जीवन की मुश्किलों में भी राह होगी। बात करते हैं जो शिकागो में हुआ, क्योंकि उसकी तो दुनिया ने बात की। तो आज हम बात करेंगे जो आपने 12 मिनट का उनका वीडियो सुना, उसी पे बात करेंगे। सर्वप्रथम उसमें क्या कहा? स्वामी विवेकानंद जी जब वहां गए तो उनको 2 मिनट का समय मिला था, केवल 2 मिनट का। और हम भारतीयों को, जो ये विदेशी लोग हैं, ये बड़ा तुच्छ समझते हैं। कोट पैंट पहने हुए थे और हमारे स्वामी जी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। दिया तो कोट पैंट पहने, लेकिन चेहरे पर तेज था और आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए थे, क्योंकि आत्मशक्ति जो थी ना, वो उन कोट पैंट वालों से काफी ज्यादा थी। और जब उनको लास्ट में बोलने का मौका मिला और कहा 2 मिनट है आपके पास, और वो हो क्या रहा था? कार्यक्रम क्या था? विश्व धर्म सम्मेलन, सनातन का परचम लहराने के लिए गए थे स्वामी जी। 30 वर्ष की आयु थी। और जब मंच पर खड़े हुए, पोडियम पर खड़े हुए, तो वही उन्होंने जब एक सेंटेंस बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो लोगों को जब कनेक्ट किया, क्योंकि ऐसा अमेरिका वालों ने कभी सुना नहीं। क्या ही सुनेंगे डिप्लोमेटिक लोग? कनेक्ट कहां करते हम लोग? और जब कनेक्ट किया तो भाषण दिया, और उसके बाद में सब कुछ कह दिया। अमेरिका की जमकर बजाई, सब कुछ कह दिया कि आप लोगों ने हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार किया। जब लोग भूख से मर रहे थे, जब अकाल पड़ा हुआ था, तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और प्यारे प्यारे शब्द बोल के अमेरिका के लोगों से तालियां भी बटोर ली, दिल भी जीत लिया, काम भी करा लिया।
और भारत में आकर फिर से भारत भ्रमण किया और लोगों को बताया, लोगों को जगाया और क्या कहा? छुआछूत, रंग भेद, जाति पात, इन चीजों से बच के रहना है। स्वीकार करने की जो कला है हम लोगों के अंदर वो नहीं है। अरे तेरा रंग काला है, तू बोल नहीं पाता, तेरा धर्म दूसरा है, जात दूसरी है, तो हम तुझसे नहीं अपनाएंगे। तो जिसकी जात दूसरी है उसके लिए भी तो तेरी दूसरी जात है, तो मैं तुझे क्यों अपनाऊं? बस इसी में क्या हुआ कि हम लोग अलग थलग हो गए और जब जब भारत बटा तब तब विदेशियों ने इस भारत पर आक्रमण किया। तो स्वामी जी यही तो लेकर चले थे कि इस देश को कैसे जोड़ा जाए। तो उसी पर कुछ चंद लाइनें याद आ गई मुझे कि मंदिर में दाना चुक्कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती हैं, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद्र बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा वो इंसान बुरा। हम युवाओं के लिए एक नारा दिया था स्वामी जी ने, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। 40 साल इस धरती पर बिताए उन्होंने और 40 साल में एक काम अपने लिए नहीं किया, पूरा जीवन हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। पैदल चल चल के पूरा हिंदुस्तान घूम लिया और हिंदुस्तान के लोगों से जा जाकर मिले, उनके विचार क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उसको समझा और उसको बदला। अगर बुरी नीयत थी या बुरी सोच थी तो एक और वाकया सुनाता हूं आपको। जब भारत भ्रमण कर रहे थे तो एक चौपाल लगी हुई थी। इस भारत में अनुयायी बहुत थे स्वामी जी के, तो वहीं बैठ गए। तो एक नाई उनके लिए रोटी लेकर आया, रोटी खाने लगे। जैसे ही खाने के हुए तो उनके जो साथ में लोग थे, स्वामी जी के कान में कहा कि ये स्वामी जी नाई की रोटी है। तो स्वामी जी ने पहले रोटी की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखा, अच्छा नाई की रोटी है, मुझे तो ये गेहूं की रोटी लग रही है। तो वे पीछे से हट गया एकदम, उसे समझ में आ गया कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। स्वामी जी ने उदाहरण पेश किया, लोगों के घर घर जाकर ये बताया कि हम सब एक हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। और देखिए, कनेक्ट करने की बात हम कर रहे हैं तो हम सबसे कनेक्ट करते हैं। हमारे साथी बैठे हुए हमारे प्यारे जूनियर, 22 बैच जब था तो सुबह बुला लिया करता था मैं MBBS में। 2-3 बार मैंने बुलाया, फिर मैं इंतजार करता था हमारे छोटे भाइयों का, ये 23 बैच जब आए। तो जब ये आए तो MBBS में मैंने दूसरे तीसरे दिन इनको बुला लिया कि सभी लोग सुबह उठो और जागो। मेरा मकसद पता क्या है? बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मेरा मकसद पता क्या है? मकसद यही है कि जब आप स्वस्थ रहोगे, जब आप सही रहोगे, तो आप सबके बारे में सोच पाओगे। आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर 24 घंटे में 1 घंटा आप अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते तो जीना बेकार है। और मैंने अभी कहा दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, तो 30 दिन का पुशअप चैलेंज कर रहा हूं, किया, और 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है। तो मैं अपने नौजवान साथियों से यही कहूंगा कि सुबह जल्दी उठो और दौड़ लगाओ, और नहीं तो जूनियर हो, हम सुबह सबको ले चलेंगे फिर MBBS। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।
बात और कह देते हैं, देखिए अभी एग्जाम होंगे आपके, रिजल्ट भी आएगा, अब जैसे हमारा भी आया है रिजल्ट तो अब ठीक है। देखो मुझे कभी दिमाग में मेरा कोई प्रेशर नहीं आता, कभी अंदर से इतना मजबूत हो गया, प्रेशर नहीं आता है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, जब तक चाहे फेल हो पास हो कुछ भी हो जाए, बस हार अगर नहीं मानोगे ना तो हार नहीं होती आप। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपकी हार नहीं होती। तो 4 लाइनें सुना दूं, सुन लो। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, और हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है।